नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा कांग्रेस पहुंची पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। चुनाव में ईवीएम हैकिंग को लेकर लगाई याचिका। व्हाट्सएप मैसेज की याचिका में नहीं किया जिक्र। किसानों ने बदली रणनीति। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचे बॉर्डरों पर। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने किया आह्वान। देश के पहले संविधान संग्रहालय का हुआ उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय कानून मंत्री ने की शिरकत। विरासत ही लोकतंत्र, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा बयान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ईवीएम हैक का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नाम से कांग्रेस ने याचिका दायर कर भाजपा पर ईवीएम हैक कर गड़बड़ी करने का आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग भी की है। याचिका में कांग्रेस ने कई सीटों पर गड़बड़ी की आशंका जताई और भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए। हरियाणा कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले किसानों के खाते में पैसे डाले, युवाओं को नौकरियां दी और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट केसी भाटिया ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी को उदाहरण बनाते हुए याचिका दायर की गई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही प्रदेशाध्यक्ष उदयभान की तरफ से हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया को मिले 14 सीटों पर कांग्रेस के हार के व्हाट्सएप संदेश को याचिका में आधार नहीं बनाया गया। किसान जथेबंदियों ने 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से बिना ट्रैक्टर ट्रॉलियों को शांतिपूर्वक दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन अब किसान जथेबंदियों ने रणनीति बदल दी है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने किसानों को बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया है। किसान नेता रंजीत सिंह स्वाजपुर ने कहा कि जथेबंदियों के नुमाइंदे गांव-गांव जाकर बैठकें करके किसानों को बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। हर गांव से 3 से 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाने को कहा जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां इकट्ठे करके केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। दरअसल 26 नवंबर को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं और वहीं 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर के जरिए किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम तय है। ऐसे में पंदेर के इस बड़े ऐलान से जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है और इसी साल फरवरी महीने में जब किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, उस समय हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था। एक युवक की मौत हो गई थी और कई घायल भी हुए थे। ऐसे में अब इस तरह की नौबत न आए, इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला अपने जन्मदिन के मौके पर आज सुबह अचानक चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री के सरकारी निवास संत कबीर कुटीर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का सम्मान करते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में आने का निमंत्रण भी दिया। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण अलग अलग समय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की ओर से लोकसभा अध्यक्ष का समय लेकर उनसे हरियाणा के विधायकों को विधायी कार्यों की जानकारी देने का भी प्रयास किया जा रहा है। सोनीपत में जेजेयू में संविधान संग्रहालय पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है। इसमें देश के संविधान से संबंधित महान प्रतीक स्थापित किए गए हैं। यह प्रतीक उम्दा कलाकारों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने बनाए हैं। सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय जगदीशपुर में देश के पहले संविधान संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्र सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विवि के चांसलर और सांसद नवीन जिंदल ने उद्घाटन किया। संग्रहालय का नाम विद्यार्थियों के साथ ही कोई भी आम व्यक्ति निःशुल्क ले सकेगा और संविधान संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय में देश का पहला संविधान संग्रहालय बनाया गया है। आज हमारा संविधान पूरे विश्व का मार्गदर्शक है। 26 नवंबर को देश के सभी शिक्षण संस्थानों में संविधान दत्तक ग्रहण दिवस पर याद किया गया जाएगा और आज पूरे विश्व भर के देशों में हमारे तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। ओपी जिंदल
ग्लोबल यूनिवर्सिटी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जब देश के अंदर निजी विश्वविद्यालय के अंदर पहली बार भारत के संविधान संग्रहालय की ऐतिहासिक शुरुआत हो रही है, इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, मेरे मित्र लोकसभा में सांसद श्री नवीन जिंदल जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को संविधान निर्माण, उसकी प्रक्रिया, उसकी चर्चा, किस तरीके से भारत के लोकतंत्र के अंदर, संविधान निर्माण के अंदर पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हर अनुच्छेद पर, अनुसूची पर व्यापक चर्चा हुई, डिबेट हुई और किस तरीके से हमने एक ऐसा संविधान बनाया जो आज दुनिया का मार्गदर्शक है। अब प्रदेश की बहन बेटियां बिना किसी डर के दिन और रात किसी भी समय यात्रा कर सकेंगी। प्रदेश पुलिस बहन बेटियों की निगरानी के लिए तैनात रहेगी। हरियाणा पुलिस की ओर से ऐसी योजना तैयार की गई है जिससे ना तो यात्रा कर रही बहन बेटियों को डर रहेगा और न ही उनके परिजनों की सुरक्षा की कोई चिंता रहेगी। महिलाओं को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए प्रदेश पुलिस की ओर से ट्रिप मॉनिटरिंग शुरू की गई है। इसके तहत अब कैब, ऑटो में यात्रा कर रही महिलाओं पर पुलिस नजर रख सकेगी और ट्रैवल पर यात्री महिला की सुरक्षा को लेकर जरा सा अंदेशा अगर पुलिस को हुआ तो तुरंत पुलिस सहायता के लिए मौके पर पहुंचकर जाएगी। और इतना ही नहीं, यात्रा शुरू होने से लेकर गंतव्य तक पहुंचने तक पुलिस कंट्रोल रूम से हर आधे घंटे बाद यात्रा कर रही महिला को फोन कर उसका कुशल क्षेम भी जाना जाएगा। यह योजना उन महिलाओं बहन बेटियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जो कामकाजी अथवा पढ़ने वाली बेटियां हैं और अक्सर अकेली यात्रा करती हैं। इसका उद्देश्य बेटियों को सुरक्षित माहौल देना है ताकि वे बिना किसी डर के बेखौफ यात्रा कर सकें। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने एक नाइट क्लब में रेड मारी है। रेड में पुलिस मौके से शराब को कब्जे में लिया है और साथ ही क्लब संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम बात है कि क्लब के पास लाइसेंस नहीं था। जानकारी के मुताबिक पंचकुला पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था और पंचकुला के सेक्टर 9 के क्लब में पंचकुला पुलिस और आबकारी विभाग की ज्वाइंट टीम ने रेड डाली। क्लब में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी और साथ ही क्लब भी अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। पुलिस ने संचालक अखिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सारी शराब और बियर की बोतलें अपने कब्जे में ले ली हैं। आरोपी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। रोहतक के चुलियाना मोड़ पर कोहरे में कंटेनर और ट्रक में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में चालक समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने हादसे पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आज चुलियाना मोड़ के पास एक कंटेनर खड़ा था जिसमें पीछे से आए गार्डर से भरे ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जिसकी पहचान राजस्थान के साखरमन पट्टी निवासी नंदू और दूसरे में भिवानी के सरला निवासी अमित के तौर पर हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और इस हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबाला शहर की सबसे बड़ी मंडी सब्जी मंडी के मात्र 100 मीटर की दूरी पर बने डंपिंग जोन की वजह से मंडी वासी इन दिनों परेशान हो गए हैं। आढ़तियों का कहना है कि इस गंदगी की वजह से मंडी में बीमारियां फैल रही हैं और इस डंपिंग जोन के समाधान के लिए उन्होंने नगर निगम में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी इसे नहीं हटाया गया तो सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन नगर निगम में धरने पर बैठ जाएगी। समस्या ये आ रही है जी, लगभग 2-3 महीने से ये जो सरस रोड के ऊपर हमारे 200 मीटर दूर जो डंपिंग बना दिया है इन्होंने, रात दिन हमारा 10,000 आदमी वहां से निकलता है। कुछ आदमियों को इसकी बदबू के कारण हमारी सब्जी मंडी में डेंगू भी हुआ 2 आदमियों को। और इसी समस्या है कि हम रुमाल ढक कर भी नहीं जा सकते, गाड़ियों शीशे बंद करके तो भी स्मेल है, सब्जी मंडी के अंदर स्मेल आ रही है।
इसकी मैंने एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को दी है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। ये फौरन काकड़ू वालों ने हटवाया, उन लोगों ने रात की सांस ली है, लेकिन सब्जी मंडी वालों के लोगों के लिए मुश्किल आ गई है। 10,000 आदमी 24 घंटे यहाँ से निकलता है, इसको फौरन हटाया जाए। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम कमेटी में धरना देंगे और जिसकी आवाज ऊपर तक उठाएंगे सीएम साहब तक। तो अभी आप लोगों ने शिकायत दी है, उसके बाद कुछ आश्वासन वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। मैं गया था, कमिश्नर साहब थे नहीं, एप्लीकेशन मैंने डायरी करा के दिया थे, उन्होंने कहा शाम को आपको बुलाएंगे, लेकिन मेरे को अभी तक कोई जवाब नहीं आया इसका, ना ही किसी अधिकारी ने मेरे को बुलाया है। भाई क्या समस्या है आपकी? दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। हालांकि यमुनानगर जिला प्रशासन और नगर निगम ने समय रहते प्रदूषण रोकने के लिए खास कदम उठाए हैं। यहां सड़कों और पर्यावरण को साफ रखने के लिए अनूठा तरीका अपनाया जा रहा है। यमुनानगर जिले में सड़कों पर जमी धूल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम ने ट्रायल बेस पर स्मॉग गन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये स्मॉग गन पानी का छिड़काव कर न केवल धूल को हटाती है, बल्कि आसपास के पेड़ पौधों को भी साफ रखती है। वहीं जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे खाली प्लाट्स में कूड़े के ढेर ना लगाएं और ना ही उन्हें जलाएं। ऐसा करने से हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।